सब देखिए, अम्बा प्रसाद हम लोग को कैंडिडेट थे महागठबंधन की। जनता जब संतुष्ट है तो हम भी संतुष्ट है। मजबूरन में जेपी पटेल को सब मिल के बोला कि नहीं से आप आइए और चुनाव लड़िए। जब नेता बदल रहा है तो जनता भी बदलेगा। बीजेपी को हम लोग देख चुके हैं, जो भी यहाँ पर विकास का काम नहीं कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के क्या है मुद्दे और लोग यहाँ पर अपने क्षेत्र के किस काम को देखकर और किस मुद्दों को देखकर इस बार वोट करने जा रहे हैं। हम आ पहुँचे हैं मांडू चट्टी में और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इस बार आप लोगों के मन में, कौन सा ऐसा काम है जिसको देखकर वोट करेंगे। इस बार हम लोग महागठबंधन की जो उम्मीदवार प्रत्याशी आएंगे उसके पक्ष में हम लोग इस बार, यहाँ बहुत दिनों से बीजेपी के सांसद रहे हैं और हम लोग बहुत दिनों से आशा उम्मीद लगाए कि विकास के काम होगा। आज तक कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। क्या होना चाहिए था जो नहीं? विकास के काम होना। विकास में कोई चीजें ऐसी है जो आपकी नज़र में हो? पुल पुलिया बिजली सब संकट में है। कहाँ पर संकट? यहाँ पर हम लोग को एगो अथी है, पावर अथी है, फार्म हाउस है, उसमें हम लोग आज तक यहाँ बोले कि चौक चौराहा बाजार लगता है, शौचालय हो यहाँ पर, कम से कम मार्केटिंग रूम के लिए भी बने। सांसद को बोले कितना बार कभी ध्यान नहीं दिए। कितना संघर्ष करना होगा महागठबंधन इंडिया गठबंधन को, क्योंकि बीजेपी पिछले 3-4 बार से जो है लगातार जीत रही है। लगातार हमको लगता है कि 2-3 बार जसवंत सिन्हा, 2 बार जयंत सिन्हा, 5 बार वही जीते हैं। तो फिर ऐसे में बीजेपी को हरा पाना तो एक कठिन चुनौती है। नहीं, इस बार जनता, आदिवासी, एसटी, एमडी, मोहम्मदन और आपका जो हम लोग कुर्मी समाज, कुर्मी का उम्मीदवार आने से कुर्मी को लोग सोच रहा है कि इस बार हजारीबाग बहुत दिन के बाद हमको मौका मिला है, एक बार हम भी अपना जातीय समीकरण के आधार पर उनको हम लोग मदद करें। लेकिन बीजेपी ये आरोप लगाती है कि कहती है कि यहाँ तो महागठबंधन इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार ही नहीं मिलता है, पैरासूट से लाना पड़ता है उम्मीदवार। नहीं, वैसा नहीं है, उम्मीदवार है सब। देखिए, अम्बा प्रसाद हम लोग को कैंडिडेट थे महागठबंधन की, उनको ईडी लगा के वो दफ्तर में सोई है और ईडी वाला घुस गया। अब उस तरह धरफरार उठी, बोली पानी पीने दीजिए, कुछ नहीं, सीधे उठा के ले गया दफ्तर से। तो मतलब मजबूरन में जेपी पटेल को लाना पड़ा। मजबूरन में जेपी पटेल को सब मिल के बोला कि नहीं से आप आइए और चुनाव लड़िए। तो क्या जेपी पटेल कर पाएंगे जो लक्ष्य है? करेंगे, जो लक्ष्य है। उम्मीद है कि विजय पटाखा इस बार महागठबंधन के हजारीबाग लोकसभा में फूटेगा। क्या कहेंगे, क्या ऐसा विषय है जिसको देखकर इस बार वोट करिए? इस बार हम लोग वोट करेंगे, कारण कि यहाँ पर बीजेपी कई वर्षों से उन्हीं कई लोकसभा में थे, संसद में, और अभी किसी तरह का क्षेत्र में गांव का विकास नहीं किए हैं, सिर्फ शहरों का ही वो ज़्यादा ध्यान दिए हैं, जिसके चलते हमारा इधर देहात गांव में जेपी को ही हम लोग वोट देंगे। तो जेपी को वोट देंगे। अभी तो उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन 5 बार से बीजेपी यहाँ जीत रही है। कितना कठिन होगा बदल पाना? इसलिए कोई कठिन नहीं है, बीजेपी को हम लोग देख चुके हैं, जो भी यहाँ पर विकास का काम नहीं कर रही है, और कारण कि आपका जयप्रकाश भाई पटेल आंदोलनकारी स्वर्गीय टेकलाल महतो के पुत्र हैं और उनका सपना को। लेकिन अभी कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे कि अब कह रहे हैं कि वो इतना दल बदल लिए कि उन पर भरोसा ही नहीं है लोगों को। वैसा कोई बात नहीं, महागठबंधन में आए हैं, हम महागठबंधन से हम लोग इनको जिताने का काम करेंगे। क्या कहेंगे जेपी जी? अब आप लोगों के क्षेत्र के विधायक हैं, वो कांग्रेस में चले गए। अच्छा, क्या कहेंगे, कैसा उम्मीदवार चाहिए? अभी तो जो आए हैं हम लोग को, पहले जमीन छोड़ के आए, बीजेपी में आए, उसके बाद अभी कुछ के बाद लोगों ने कांग्रेस में आए हैं ना,
लेकिन ऐसा बात तो कुछ नहीं, ये यहाँ की जनता को थी है राष्ट्रीय ऐतिहासिक गठबंधन के चलते इनका जीत सुनिश्चित है। ये हमारे गठबंधन के था और सर ये जीत किसी कांग्रेस में जाए या किसी, लेकिन सर्दी आधार पर ये कांग्रेस में ही रहे, लेकिन इसका यहाँ की जनता इसको बोल रही कि जीतेगी। लेकिन जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इतना दल बदल लिया कि अब उसमें भरोसा ही नहीं है। नहीं, इसका कोई वैसे नहीं है, दल नहीं माने आज यहाँ ठीक है मान रहे बदल, लेकिन बदल नहीं है उनकी छवि को, उसको लोग मैंने दबाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उन्होंने अपना ताकि कोई आदमी अगर दबाता है उसको ऊंचा करने के लिए उन्होंने उठा है। अच्छा, अपना ऊंचा उठने के लिए गए। क्या कहेंगे, क्या है मुद्दा? आप युवा हैं, क्या सोचकर वोट करेंगे? कितना विकास हुआ हजारीबाग का? हजारीबाग का तो विकास तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, विकास करने वाला करवे किया है। अब जिसको नहीं कर पाएगा वो जबरदस्ती थोड़ी कर पाएगा। वोट देने अभी जो लोग कह रहे थे कि गांव का नहीं डेवलप हुआ, बिजली नहीं हुआ, सड़क नहीं मिला, तो आपको लगता है कि सब काम हुआ है? सब काम तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ काम हुआ है, कुछ काम आधा अधूरा में छूट गया, ब्रेक हो गया, उसी तरह रह गया, काम पूरा नहीं हुआ कोई काम। इस बार क्या है विचार, किधर जाना है? एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ अब कांग्रेस उम्मीदवार दे रही है। बीजेपी तरफ के जाने का प्रोग्राम पूरा है। उम्मीद है कि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो काम करेंगे? जी, बीजेपी पे तो उम्मीद तो है कि काम तो वो कर पाएंगे। देखिए, यहाँ जो दुकान है उन पर एक महिला है, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानने और समझने की कोशिश। क्या नाम है आंटी आपका? क्या नाम है? मेरा नाम चमेली देवी है। ये बताइएगा, इलेक्शन आ रहा है, पता है कि नहीं? पता तो है, इलेक्शन आ रहा है। कौन है विधायक आपके यहाँ? यहाँ का विधायक भाजपा है ना, जेपी पटेल जी। जेपी पटेल जी हैं। लेकिन अब वो तो दल बदल लिए, कांग्रेस में चल गए। ये तो पार्टी में होता ही है, नेता सबको आज ये पार्टी कल वो पार्टी बदलते रहता है। अच्छा, मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, पता है? कैसे मोदी जी के काम काज को कैसे देखते हैं? कैसा लगता है उनका काम? उनका काम अभी तो ठीक है, दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा लिखा के सबको, गरीबी को उठा रहे हैं। मतलब ठीक काम कर रहे हैं? काम तो ठीक कर रहे हैं। इस बार क्या मोदी जी ही चाहिए या फिर बदलिएगा? अब ये तो हम बता नहीं सकते क्या, जब उनके काम देखेंगे उसी का भी। तो काम तो आप देख रहे हैं तो बता रहे हैं। हाँ, बता रहे हैं। तो मोदी जी अच्छा कर रहे हैं तो फिर मोदी जी ही चाहिए या बदलिए? अभी तो कह नहीं सकते हैं कि जब नेता बदल रहा है तो जनता भी बदलेगा। तो नेता बदला मतलब ये कांग्रेस में चले गए जेपी भाई पटेल, तो अब आप लोग भी कांग्रेस में जाइएगा? ऐसा नहीं है, वो जैसा होगा वही बताएगा समय ही। मतलब समय पर फैसला। मोदी जी का कौन सा ऐसा काम है जो सबसे अच्छा लगा आपको कि नहीं मोदी जी बहुत अच्छा? मोदी का काम तो लगा, कौन काम पसंद आया आपको? हम लोग को शिक्षा का काम लगा, और ये जो महिला लोग को उठा रहे हैं, महिला का आरक्षण दे रहे हैं, यही सब अच्छा लगा। कोई सरकारी योजना का लाभ मिला है आपको? हमको तो सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है कुछ। हमको नहीं मिला, लेकिन छोटे छोटे गरीब दुखिया को मिल रहा है। हम तो यही दुकान चला रहे हैं, खा रहे हैं। तो गरीबों को मिल रहा है। तो आप मोदी जी के काम से संतुष्ट हैं? अब क्या करें, जनता जब संतुष्ट है तो हम भी संतुष्ट है। आप भी जनता है? हम भी जनता है। हाँ, आप भी संतुष्ट है। इस लोकसभा चुनाव में हालांकि जो राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है, इस बार चुनाव से पहले यहाँ के जो अभी विधायक हैं वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।